Hey guys, how are you? Hope you are doing well. See guys, due to corona, the situation is very dangerous. So we have to stay at home and stay safe. And without any further reason, don't go outside. So guys, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस। जेनेटिक्स का टॉपिक है। मैं गारंटी देता हूँ अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है पहले, वो अगर ये वीडियो लास्ट तक एंड तक देख लेगा तो कुछ भी एमसीक्यू हो या फिर क्वेश्चन हो पी डिग्री के बारे में, वो फटाफट 30 सेकंड के अंदर कर सकता है। यह मेरी गारंटी है और आप एक बार वीडियो पूरा देख लो तो आप खुद ही समझ जाओगे। सो गाइस, 12th स्टैंडर्ड हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो गाइस, ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ साइंस जानने होंगे पहले। जैसे कि ये राउंड सर्कल है, ये नॉर्मल फीमेल है। के बाद ये जो स्क्वायर शेप आप देख रहे हो, ये नॉर्मल मेल का है। और ये है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स के अंदर रिलेटिव के साथ मैरिज। ठीक है, इसको कॉन्सिक्वेंस मैटिंग भी कहते हैं। और ये जो है ये एफेक्टेड मेल है। ठीक है, वो स्क्वायर के अंदर ऐसे डॉट होंगे या फिर पूरा कवर रहेगा तो ये एफेक्टेड मेल है। और ये है एफेक्टेड फीमेल। राउंड सर्कल होगा तो फीमेल के लिए। ठीक है, और ये है अगर अंदर छोटा छोटा डॉट रहेगा तो ये है कैरियर। एफेक्टेड नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है। ये मेल है, ये फीमेल है। राउंड सर्कल फीमेल। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कितना टाइप्स होता है, कितना टाइप्स का मतलब पीडिग्री एनालिसिस जो होंगे, आंसर जो होंगे वो कितना टाइप्स की होंगे। ठीक है, पहले तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ठीक है, आगे जाके मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ऑटोसोमल, इसके दो टाइप्स होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। के बाद जो एक्स लिंक्ड होगा, इसका भी एक्स लिंक डोमिनेंट होगा और एक्स लिंक रिसेसिव भी होंगे। ठीक है, इसका भी दो टाइप्स है। और उसके बाद लास्ट में है गोनाडल मोजाइसिज्म, यानी टोटल 6 टाइप। ठीक है, आप जानेंगे स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप्स फॉर पेडिग्री एनालिसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हमें याद रखना होगा। कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ 5 पॉइंट है और बहुत ही इजी है। तो मैं बताता हूँ आपको। पहले रोल आउट करना है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो ये है क्या, अगर इफेक्टेड मॉम ट्रांसमिट्स डिजीज़ टू ऑल किड्स, यानी मदर की तरफ से अगर बच्चे को डिजीज़ ट्रांसमिट होता है तो मैटरनल इनहेरिटेंस होगा। और उसके बाद बोथ मेल एंड फीमेल किड इफेक्टेड हो सकते हैं मॉम की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद इफेक्टेड डैड डज नॉट ट्रांसमिट डिजीज़ टू एनी किड, यानी कि डैड से कोई भी बच्चे को डिजीज़ नहीं ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। यू कैन सी गाइस, ये है इफेक्टेड फीमेल यानी इफेक्टेड मॉम, ये है नॉर्मल डैड। तो इनका 3 बच्चे हुए हैं, आप देख सकते हो, 2 मेल 1 फीमेल। तीनों को तीनों ही इफेक्टेड है, यानी मॉम से डिजीज़ ट्रांसमिट हुए हैं। तो फर्स्ट रूल मैच हो गया मैटरनल इनहेरिटेंस का। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे नॉर्मल मेल के साथ इसका मैटिंग हुए है, इस इफेक्टेड फीमेल का। यहाँ पे भी दोनों के दोनों बच्चे इफेक्टेड है, यानी यहाँ पे भी मॉम से डिजीज़ ट्रांसमिट हुए हैं। यहाँ पे भी मैच हो गया मैटरनल इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखो, ये इफेक्टेड डैड था और ये नॉर्मल मॉम था। ठीक है, रूल्स क्या था, डैड से कोई डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होंगे। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कोई भी बच्चे इफेक्टेड नहीं है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। बढ़ते नेक्स्ट स्टेप, ये आपको क्या करना है, डोमिनेंट और रिसेसिव देखना है। रूल आउट हो इधर डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो डोमिनेंट होगा जब स्किप जनरेशन एब्सेंट होगा, यानी हर जनरेशन में डिजीज़ ट्रांसमिट होता रहेगा। ठीक है, हर जनरेशन में, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा पूरा। और रिसेसिव जो है स्किप जनरेशन प्रेजेंट, यानी हर जनरेशन में डिजीज़ नहीं भी हो सकते। ठीक है, बीच में कोई भी जनरेशन में गैप होंगे। सी गाइस, उसके बाद अगर रिसेसिव है, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव एलिमिनेट करने के बाद रिसेसिव हुआ है तो ऑटोसोमल और एक्स लिंक भी हो सकते हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों सेम इफेक्टेड होंगे, अगर सेम नंबर इफेक्टेड होंगे तो ऑटोसोमल होगा। ठीक है, मेल फीमेल, तब ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। और अगर मेल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होंगे तो ये एक्स लिंक्ड होगा। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव होंगे।
और अगर डोमिनेंट हुआ उसके बाद, तो आपको क्या देखना है, ऑटोसोमल के लिए आप देखेंगे कि जब ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ये दोनों हो सकते हैं ऑटोसोमल और एक्स लिंक, तो जब ऑटोसोमल होगा फादर टू सन ट्रांसमिशन प्रेजेंट, यानी डैड से बच्चे को डिजीज ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा डैड टू सन, तब होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। और एक्स लिंक कब होगा, फादर टू सन ट्रांसमिशन एब्सेंट, यानी डैड से कोई भी बच्चे को कोई भी डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद तब होगा ये एक्स लिंक, ठीक है। उसके बाद 100% डॉटर्स आर एफेक्टेड, 100% डॉटर्स विल बी एफेक्टेड, ठीक है। पापा की तरफ से कोई भी सन को डिजीज़ नहीं होंगे और 100% डॉटर एफेक्टेड। और उसके बाद गोनाडल मोजाइसिज्म, ये है बहुत ही सिंपल है, ये कोई भी कर सकता है। वन चाइल्ड एफेक्टेड बट नॉन ऑफ द पेरेंट्स आर एफेक्टेड। सो गाइस मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे, बहुत ईजी है ये। सो गाइस ये है नॉर्मल मॉम, ठीक है, नॉर्मल मॉम और डैड दोनों ही नॉर्मल है, ठीक है। इनके साथ मेटिंग हुए तो 3 बच्चे हुए हैं, 2 फीमेल एंड 1 मेल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक फीमेल एफेक्टेड है, नॉर्मल मॉम एंड नॉर्मल डैड था, एक फीमेल एफेक्टेड है, यानी आप देख सकते हो कि पापा और मॉम कोई भी एफेक्टेड नहीं है, फिर भी एक बच्चे एफेक्टेड है। तो ये हो गई गोनाडल मोजाइसिज्म। सो गाइस नाउ विल सी द एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिख लिए और आगे बहुत और भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा, तो देखते रहना। तो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो फीमेल है एफेक्टेड है और मेल जो था नॉर्मल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी स्किप जनरेशन नहीं है, सेकेंड जनरेशन में भी एफेक्टेड चाइल्ड से और थर्ड जनरेशन में भी है, यू कैन सी हेयर। तो स्किप जनरेशन नहीं है, इनका मतलब डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट कैसे निकाला, यहाँ पे नो स्किप जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था अगर डोमिनेंट होगा तो आपको ऑटोसोमल और एक्स लिंक देखना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे देखोगे, सी आपको डोमिनेंट होने के बाद देखना है कि डैड टू सन ट्रांसमिशन प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट होगा तो ऑटोसोमल, एब्सेंट होंगे तो एक्स लिंक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में देखोगे यहाँ पे डैड इफेक्टेड है और यहाँ पे सन भी इफेक्टेड, सो डैड टू सन ट्रांसमिशन प्रेजेंट है, सो इट्स ऑटोसोमल, ऑब्वियसली ऑटोसोमल, बिकॉज क्योंकि डैड टू सन ट्रांसमिशन प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल dominant, autosomal dominant, right? Let's see the next example. See here, यहाँ पे कैरियर डैड है और मॉम है, यानी ये दोनों इफेक्टेड भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है। और सेकेंड जनरेशन में आप देखोगे यहाँ पे 4 बच्चे हैं, तो इनमें से एक मेल जो है इफेक्टेड है, ठीक है, और एक फीमेल भी इफेक्टेड, बाकी 2 मेल कैरियर है, इफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मॉम डैड जो थे कैरियर थे, लेकिन उनके बच्चे 2 बच्चे इफेक्टेड हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किप जनरेशन प्रेजेंट, ये सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। तो गाइस अगर थर्ड जनरेशन में भी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी बच्चे इफेक्टेड नहीं है, कैरियर हुए हैं दोनों, एक मेल और एक फीमेल, लेकिन इफेक्टेड नहीं है। तो ये हो गई स्किप जनरेशन प्रेजेंट है, तो ये रिसेसिव हो गई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो रिसेसिव होने के बाद मैंने आपको बताया था आपको चेक करना है कि ये ऑटोसोमल और ये एक्स लिंक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको देखना है मेल और फीमेल अगर दोनों सेम नंबर इफेक्टेड है तो ऑटोसोमल, और अगर मेल ज़्यादा इफेक्टेड हो तो एक्स लिंक, सिंपल है गाइस। सो सी हियर, यहाँ पे एक मेल इफेक्टेड है और एक फीमेल इफेक्टेड है, यानी 1 मेल और 1 फीमेल इफेक्टेड है, सो इक्वल नंबर इफेक्टेड, सो यू डेफिनेटली से दैट इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो ये हो गए मेल और फीमेल इक्वल नंबर इफेक्टेड, सो ऑटोसोमल। So guys, it's an example of
autosomal recessive, right? उसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक एफेक्टेड मेल और एक नॉर्मल फीमेल, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड जनरेशन. सो यू कैन सी गैस यहाँ पे कोई भी स्किप जनरेशन नहीं है. सो ये है डोमिनेंट. और जैसे कि मैंने बताया था आपको, डोमिनेंट होने के बाद आपको क्या देखना है, ऑटोसोमल और एक्स लिंक. आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको देखना है बस दो चीज़, डैड टू सोन ट्रांसमिशन प्रेजेंट या फिर एब्सेंट. प्रेजेंट होगा तो ऑटोसोमल, एब्सेंट होगा तो एक्स लिंक. सिंपल है. तो यहाँ पे आप देखो, इन सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में भी देखोगे कोई भी सोन को ट्रांसमिट नहीं हुआ है, यानी कि डैड टू सोन ट्रांसमिशन एब्सेंट है. ठीक है, यू कैन सी क्लियरली गाइज. सो डेफिनेटली यू कैन से इट्स एन, यहाँ पे डैड टू सोन ट्रांसमिशन एब्सेंट, सो एक्स लिंक है. सो एक्स लिंक डोमिनेंट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट. Let's see the next example. See here guys, यहाँ पे 4 जनरेशन प्रेजेंट है. फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल पेरेंट्स है, नॉर्मल मॉम डैड, उनके एक बच्चे यहाँ पे इफेक्टेड है मेल. थर्ड जनरेशन में भी इफेक्टेड है, जैसे कि उनका भी मॉम डैड नॉर्मल था. यहाँ पे भी आप देखोगे फोर्थ जनरेशन में एक मेल इफेक्टेड है, उनका भी मॉम डैड नॉर्मल थे. तो यहाँ पे स्किप जनरेशन प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो. तो ये डेफिनेटली रिसेसिव है. और उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि रिसेसिव होगा तो आपको देखना है मेल और फीमेल इक्वली इफेक्टेड, और मेल ज़्यादा इफेक्टेड. इक्वली होगा तो ऑटोसोमल, और मेल ज़्यादा होगा तो एक्स लिंक. ठीक है, सिंपल है गाइस. तो यहाँ पे आप देखो कि सारे के सारे मेल ही इफेक्टेड है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन पे. तो डेफिनेटली यू कैन से इट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव. ठीक है, जैसे कि मेल ज़्यादा इफेक्टेड है तो एक्स लिंक. तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, राइट. सो गाइस, ये थी 4 एग्जाम्पल. सो मैं क्विकली एक बार रिवीजन करवा देता हूँ. तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, इसमें कोई भी स्किप जनरेशन नहीं थी तो डोमिनेंट. और ऑटोसोमल क्यों है, यहाँ पे डैड टू सोन ट्रांसमिशन प्रेजेंट. ठीक है. और सेकंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्किप जनरेशन प्रेजेंट था तो रिसेसिव है, और मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली इफेक्टेड थे. यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑटोसोमल. और बाकी आप थर्ड पे देखोगे, यहाँ पे कोई भी स्किप जनरेशन नहीं था, डोमिनेंट और डैड टू सोन ट्रांसमिशन एब्सेंट था, इसलिए यहाँ पे एक्स लिंक हो गया. सो एक्स लिंक डोमिनेंट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स लिंक रिसेसिव, यहाँ पे स्किप जनरेशन प्रेजेंट था, नॉर्मल मॉम डैड था, उसके बाद भी इफेक्टेड हुआ था. ठीक है. और बाकी यहाँ पे आप देखोगे मेल ज़्यादा इफेक्टेड था, तीनों के तीनों मेल ही इफेक्टेड था, इसलिए एक्स लिंक. सो इट्स एन एक्स लिंक रिसेसिव. सी गाइस, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूँ. सी यार, यहाँ पे नॉर्मल मेल था, नॉर्मल डैड, और ये इफेक्टेड मॉम है. तो इन दोनों का मीटिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बच्चे हुए थे, 2 सन एंड 2 डॉटर, 2 डॉटर्स एंड 2 सन, सारे के सारे इफेक्टेड है. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एक फर्स्ट स्टेप बताया था, आपको याद है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. ठीक है. एंड यहाँ पे देखो डैड नॉर्मल है, फिर भी यहाँ पे हो रहा है इफेक्टेड है चिल्ड्रंस. तो इनका मतलब मॉम से ट्रांसमिट हो रहा है सारे. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे देखो डैड इफेक्टेड है, फिर भी कोई भी बच्चे को डिजीज़ नहीं हुआ है, यानी नॉन इफेक्टेड है. और यहाँ पे देखो मॉम इफेक्टेड तो बच्चे इफेक्टेड, जैसे कि यहाँ पे देखो मॉम टू सॉन्स. ठीक है. और सेकेंड जनरेशन में भी देखोगे सारे बच्चे मॉम से ही इफेक्टेड है, उसके बाद थर्ड में भी है. सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस. यहाँ पे देखो नॉर्मल मेल है. ठीक है. नॉर्मल डैड, ये इफेक्टेड मॉम है. ठीक है.
तो इनके 3 बच्चे हुए, तीनों के तीनों इफेक्टेड है। सो गाइस डिजीज़ जो है मॉम से ट्रांसमिट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखो डैड इफेक्टेड था, मॉम नॉर्मल था, तो फिर भी कोई भी बच्चे को में डिजीज़ नहीं हुआ है, मतलब नॉन इफेक्टेड बच्चे हैं। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। जो रूल्स था वो था कि इफेक्टेड मॉम ट्रांसमिट डिजीज़ टू ऑल किड्स, ठीक है, यहाँ पे आप देखो। एंड जो डैड होगा वो उसकी तरफ से कोई भी बच्चे इफेक्टेड नहीं होंगे। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल गाइस। यहाँ पे देखो 3 जनरेशन है, यहाँ पे डैड इफेक्टेड था, सॉन इफेक्टेड। और यहाँ पे थर्ड जनरेशन में देखोगे यहाँ पे कोई भी बच्चे इफेक्टेड नहीं है। उनका रीज़न ये है कि उनका मॉम डैड नॉर्मल था, तो ये कोई स्किप जनरेशन नहीं है, ये डोमिनेंट ही है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में है, थर्ड जनरेशन में नहीं है क्योंकि उनकी पेरेंट्स जो है नॉर्मल था इसलिए, तो ये डोमिनेंट है। उसके बाद आपको देखना है कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड, डैड टू सन ट्रांसमिशन प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंट होंगे तो ऑटोसोमल, नहीं होंगे तो एक्स लिंक्ड। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डैड इफेक्टेड है और उसकी तरफ से सन भी इफेक्टेड, यानी कि डैड टू सन ट्रांसमिशन प्रेजेंट। यहाँ पे भी देखो डैड टू सन ट्रांसमिशन प्रेजेंट, यानी ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यू कैन सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, यहाँ पे कोई भी स्किप जनरेशन नहीं है, यानी ये एक डोमिनेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, मैंने बताया था आपको डैड टू सन ट्रांसमिशन प्रेजेंट है या एब्सेंट। प्रेजेंट होगा तो ऑटोसोमल, एब्सेंट है तो एक्स लिंक, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, ये तो डैड नॉर्मली है, और यहाँ पे देखो सेकेंड जनरेशन, यहाँ पे डैड इफेक्टेड है लेकिन डैड टू सन ट्रांसमिशन एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो यू कैन सी है ये फीमेल जो है इफेक्टेड था, तो ये है एक्स लिंक डोमिनेंट, डैड टू सन ट्रांसमिशन एब्सेंट। लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल गाइस। सेकेंड जनरेशन में देखोगे यहाँ पे नॉर्मल मॉम डैड है लेकिन बच्चे इनका इफेक्टेड है, ठीक है। तो स्किप जनरेशन प्रेजेंट है, यानी रिसेसिव होगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, मैंने बताया था मेल एंड फीमेल इक्वल इफेक्टेड होगा तो ऑटोसोमल, मेल ज़्यादा इफेक्टेड होंगे तो एक्स लिंक, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कौन ज़्यादा इफेक्टेड है। सेकेंड जनरेशन में देखो 2 मेल इफेक्टेड, 1 फीमेल, और थर्ड जनरेशन में 3 मेल इफेक्टेड एंड 1 फीमेल। सो यहाँ पे टोटल 5 मेल इफेक्टेड है। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव। सो गाइस आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। आई डोंट थिंक सो कि ये देखने के बाद यू हैव एनी डाउट अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, आई विल रिप्लाई टू ऑल।